Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Greetings to all of you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की. I thank God for this wonderful opportunity God has given me to share the word of God today. और मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने मुझे अवसर दिया कि उसके कलाम को आपके सम्मुख बांट सकूं. We thank God, praise God for giving us the life to live till today. और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हमको इस भूमि में जीवित रखा है, हमें प्राण को रखा है. We remember all those who have passed away due to corona or various sicknesses in this world. और हम उन अजीज़ों को भी स्मरण करते हैं जो कोरोना के कारण इस दुनिया से चले गए हैं. We pray for them and we give our deepest condolences to all of their families. और हम उनके लिए दुआ करते हैं और उनके परिवार को शांति और सांत्वना खुदा से उनके लिए मांगते हैं. And also we pray for all those who are affected with the corona and sicknesses in hospitals, in the homes. We assure you, we continue to pray for you. और उन अजीज़ों के लिए भी हम प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करते हैं जो घरों में, हॉस्पिटल्स में बीमार है कोरोना के कारण. और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सतत आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. And don't be afraid and believe the Psalm 91, the promises God has given in that psalm. और घबराइए मत. भजन संहिता 91 जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा, जो प्रॉमिसेस वहाँ दिए हैं, उसे आपके जीवन के लिए आप क्लेम करिए. So believe and trust in the Lord. The Lord may give you strength and protect you from corona. और परमेश्वर पर विश्वास करिए और खुदा बाप आपको वह ताकत देगा कि कोरोना वायरस से वो आपको बचा कर रखेगा. I am thankful to Reverend Pradeep Jadhav for giving me this opportunity to share the word of God. और मैं पास्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि यह अवसर उन्होंने मुझे दिया परमेश्वर के कलाम को बांटने के लिए. And the message that I am going to share is for all Christians in India and all over the world, wherever they listen this message. और आज का जो संदेश है मैं हमारे सारे मसीह भाई बहनों के लिए जो देश में है, विदेश में है, सभी के लिए ये खुदा का आज का कलाम है. Let's pray. आइए अब प्रार्थना करें. Our loving Father, we pray that the Holy Spirit may enlighten us and make us to understand thy plan and purposes in our life. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए. होने दे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि तेरी योजना को और तेरे बातों को प्रभु हम अपने जीवन के लिए समझ सके. So Lord, we pray the Holy Spirit may enlighten the people who listen to this message. और प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने भी लोग तेरा कलाम आज सुनते हैं, तेरे वचन के द्वारा वो प्रकाशित किए जाए. All glory to God and we praise your name. और सारी महिमा हम तेरे पवित्र नाम को देते हैं और केवल तेरी महिमा करते हैं. In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते हैं. Dear brothers and sisters, today I am going to share about the importance of the Bible. और प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके सम्मुख पवित्र शास्त्र का जो महत्व है इस विषय में आपसे बात करूंगा. And we praise God for the Bible He has given to us. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो पवित्र शास्त्र उसने हमें दिया है, बाइबल. And He gave us the Bible in our own languages. और पवित्र जो शास्त्र है बाइबल, परमेश्वर ने हमारी ही भाषा में हमें दिया है. And the Bible is the only book which has been translated into many hundreds of languages. और बाइबल ही केवल एकमात्र ऐसी पुस्तक है दुनिया में जो कई भाषाओं में इसका भाषांतर किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया. The full Bible is translated into more than 450 languages. और पूरी जो संपूर्ण बाइबल है 400 से अधिक भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है. Maybe recent news I came to know is all about 700 languages. और अभी अभी की जो न्यूज़ है पता चला है कि कम से कम 700 से अधिक भाषाओं में पवित्र शास्त्र का
भाषांतर हुआ है। And the New Testament is translated into more than 2,500 languages. और नया नियम जो है इसका भाषांतर 2500 भाषाओं में हुआ है। Why God is enabling men of God and women to translate the Bible into many languages? क्यों परमेश्वर पुरुषों और स्त्रियों को उभार रहा है कि पवित्र शास्त्र बहुत सी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो, भाषांतर हो। They have dedicated their lives and to translate the Bible. और अनुवाद करने के लिए इन भाई बहनों ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया है। And we thank God for all the Bible societies which are publishing the Bible. और हर एक बाइबल सोसाइटी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो पवित्र शास्त्र को छाप रहे हैं। Why God is giving Bible in our own languages? परमेश्वर क्यों पवित्र शास्त्र हमारे ही भाषाओं में दे रहा है? Because He wanted to speak to us in our own mother tongues. क्योंकि वो चाहता है कि हमारी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में वो हमसे बात करे। He wants to speak to you in your own tongue, mother tongue. और हमारी जो मातृभाषा है उसमें हमसे बात करना चाहता है। So God doesn't want to speak in an unknown tongue. परमेश्वर अन्य भाषा में हमसे बात नहीं करना He wants चाहता। to speak in our own languages. हमारी ही बोली में, हमारी भाषा में वो हमसे बात करना चाहता So है। that's why Bible is available in many hundreds of languages today. इसलिए आज पवित्र शास्त्र हजारों भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। So He wants to speak to you. If you are a Marathi, He can speak to you in Marathi languages. यदि आप मराठी भाषिक है तो वो आपसे मराठी में बात करना If you चाहता are है। Hindi speaking, He want to speak to you in Hindi. यदि आप हिंदी भाषिक है तो आपसे हिंदी में बात करना चाहता Or है। any language in our country, Telugu, Tamil, Kannada, Bengali, so many languages God has given the Bible so that He can speak to us in our language. और आज हमारे देश में देखिए तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, बांग्ला ये सब भाषाएं हैं और इन सब भाषाओं के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। So He wants to reveal His plan and purpose in our own language. तो हमारे जीवन में उसकी योजना और उसे उद्देश्य को वो पूरा करना चाहता है। The Bible is the unique book. और पवित्र शास्त्र एक बहुत ही अलौकिक ऐसी पुस्तक है। So it's a very big subject to share. ये एक बहुत बड़ा विषय है बांटने के लिए। But today I would like to share लेकिन आज मैं जिस बात को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, why we should read the Bible हमने पवित्र शास्त्र क्यों पढ़नी चाहिए and understand the plan of God. और परमेश्वर की योजना को समझना चाहिए। Bible is the only book revealing the mysteries which man is not able to understand. पवित्र शास्त्र एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो रहस्य से भरी हुई है और इन रहस्यों को मनुष्य समझ नहीं पाता है। In no other book we find these revelations. और दूसरी ऐसी पुस्तकों में ऐसे रहस्य भरे प्रकाशन नहीं पाए जाते। Only in the Bible we have these revelations, mysteries revealed to mankind. और केवल पवित्र शास्त्र के द्वारा वो रहस्य, वो प्रकाशन मनुष्य तो प्रदर्शित किया गया है। So I would like to share what are these mysteries God revealed, what are these revelations God has given us. तो मैं आपके सम्मुख इस बात को बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने ऐसे कौन से रहस्यों को खोला है, कौन से ऐसे प्रकाशन को दिया है, उन बातों पर आज हम मनन करेंगे। Bible is the revelation of God to man. और पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर का प्रकाशन है, प्रकाशित वाक्य है मनुष्य के लिए। So God has given this revelation in a written form for us today. और परमेश्वर ने उसे लिखित रूप में हमें दिया है। So let us see what are these mysteries, the great truths God revealed to us. और इन रहस्यों को हम समझेंगे और इन सच्चाइयों को, इन भेदों को हम समझेंगे। The first mystery revealed in the Bible is the mystery of the living God. और पहली जो भेद की बात है, पहला जो रहस्य है, परमेश्वर ने अपने आप को प्रदर्शित किया है। The living God, revelation of the living and true God. और वो जीवित परमेश्वर का रहस्य हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। So there are many gods in this world. और इस जहां में हम देखते हैं बहुत से भगवान हैं। And people are seeking God.
और लोग जो है ईश्वर की खोज में लगे हैं। But Bible is giving that revelation. Who is that living God? लेकिन पवित्र शास्त्र केवल इस भेद को, इस रहस्य को बताती है कि जीवित ईश्वर, जीवित परमेश्वर कौन है। The very first verse of the Bible begins, in the beginning God created heaven and the earth. और पवित्र शास्त्र का पहला ही जो वचन है उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर था। So Bible begins with the living God. और बाइबल का आरंभ भी जीवित परमेश्वर के साथ होता है। And all through the Bible we find a revelation of this living God. और पूरी संपूर्ण पवित्र शास्त्र में जीवित परमेश्वर का उल्लेख किया गया है। I am the first, I am the last, God मैं says. आरंभ हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। There is no God before me and after me. I am the मेरे only. पहले कोई परमेश्वर नहीं था और न रहेगा। The title we see in the Bible, the living and true God given in the Bible. और पवित्र शास्त्र में इस टाइटल को, इस बात को देखते हैं, जीवित और सत्य परमेश्वर। So God wants man to know who is this living God. और मनुष्य इस बात को जानना चाहता है कि भाई ये जीवित ईश्वर, जीवित परमेश्वर कौन है। So God revealed about himself. तो इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को इस वचनों में उसने प्रदर्शित किया है। So we see all the characters and attributes of God revealed in the Bible. और इसलिए हम पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के जो गुण धर्म हैं वो सब इस पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। The second revelation, the mystery God revealed in the Bible, और दूसरी जो भेद की बात परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में जो दी है वो ये है, the mystery of creation. और जो सृष्टि की रचना का जो रहस्य है वो केवल पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। We don't find the actual story or the history of creation revealed in any other books. और सृष्टि की ये जो रचना है इसके विषय का उल्लेख कोई और किताब में हम नहीं देखते। Only in the Bible we see how God created the heavens and the earth. केवल हम पवित्र शास्त्र में इस बात को पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया And all the living things. और जितनी भी जो जीवित चीजें हैं उसे बनाया। So the whole universe is created by God. और पूरी सृष्टि जो है, पूरा जो यूनिवर्स है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। So in the beginning God created heavens and the earth, and we see in the first chapter of Genesis and second we see the record of the creation. और परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसके बाद के वचनों में हम देखते हैं कि पूरा विवरण दिया गया है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि की और सृष्टि में जीवों की रचना करी। So only in the Bible you find the creation account. और केवल पवित्र शास्त्र में ही हम सृष्टि की रचना का वर्णन पाते हैं। So you know, each point I am sharing is a very big subject to discuss. एक एक जो मैं बिंदु आपके साथ बांट रहा हूँ, एक एक पॉइंट जो आपके साथ बांट रहा हूँ, ये महा विशाल ऐसा विषय है। So the second truth God revealed in the Bible is the creation. तो अजीजों, दूसरी जो रहस्य की बात हम देखते हैं जो दुनिया की कोई पुस्तकों में नहीं पाई जाती है, वो सृष्टि की रचना, उसका भेद हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। Clear account. और एकदम साफ सुथरा हम देखते हैं, पूरा विवरण यहाँ पाया जाता So है। God wants us to know this mystery also. तो परमेश्वर चाहता है कि इस रहस्य को हम जाने। The third mystery God revealed in the Bible और तीसरा जो रहस्य परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में उसका उल्लेख किया गया है, the mystery of the spiritual beings, the angelic beings. और जो आत्मिक बीइंग्स है यानी जो स्वर्गदूत है, उनकी रचना परमेश्वर ने बताया है। So we find all through the Bible the work of the angelic beings. और पूरे संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों द्वारा कैसी सेवकाई की गई है। So the Bible reveals there are heavenly beings living in the heaven. और बाइबल इस बात को घोषणा करती है कि ऐसे स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्गीय जो हम दूत हैं, उनका वर्णन पवित्र शास्त्र करती So है। you find all through the Bible
the angelic work, angelic beings working, obeying God. और संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर की जो है आज्ञा को मानकर अपने कार्य को सुचारू रीति से वो करते रहते हैं। And the fourth one is the mystery of Satan. और चौथा जो रहस्य है पवित्र शास्त्र में पाया जाता है वो शैतान का विषय में है। Yes, many people use the word Satan, Satan, but they don't know the origin of Satan and how he has fallen and what he is doing. और बहुत से लोग शैतान शैतान तो करते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि शैतान का उद्भव कहाँ से हुआ है और वो किस प्रकार से गिरा है। So, Bible reveals Satan was an angelic being before. और बाइबल इस बात को बताती है कि शैतान जो था पहले एक स्वर्गदूत था And one of the chief angels in the और एक महान मुख्य ऐसा वो स्वर्गदूत था। and then we see the fall of Satan और हम देखते हैं उसके पश्चात कि ये स्वर्गदूत कैसे गिर गया and the work of Satan till today it is revealed in the Bible. और वो शैतान बनकर अब तक पवित्र शास्त्र में हम उसके उल्लेख को देखते हैं कि किस प्रकार के शैतानी कार्य वो कर रहा है। So this is a mystery. Many people don't know about this Satan. और ये जो रहस्य है शैतान के विषय का ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, But only in the Bible this truth is revealed. लेकिन केवल पवित्र शास्त्र में इस भेद का उल्लेख किया गया So है। that's why God wants you to know the mystery of Satan also. तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस भेद को इस रहस्य को शैतान के जाने। And then we see the mystery of man and woman revealed in the Bible. और उसके पश्चात हम देखते हैं अजीजों पुरुष और स्त्री का जो भेद है रहस्य है वो पवित्र शास्त्र हमको बताता है। You know, this is also mystery to many people. और बहुत से लोगों के लिए ये भी रहस्य की बात है। You know, majority of the people don't know from where did they come. बहुत से लोग इस बात को जानते नहीं हैं कि उनका उद्भव कहाँ से हुआ है, उनका आरंभ कहाँ से हुआ है, वे कहाँ से आते हैं, Why they are here, where they are going, they don't know. वे क्यों इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसके पश्चात वे कहाँ जाने वाले हैं। But Bible reveals the creation account of man and woman in a wonderful way. लेकिन पवित्र शास्त्र जो है मनुष्य की रचना स्त्री की रचना का विवरण विस्तार रूप से अच्छे से देता है। How God created man out of dust. कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को पुरुष को मिट्टी से बनाया, How he breathed his breath into the nostrils of this lifeless body of man and he Oh. became a living being. और हम देखते हैं उस मिट्टी के पुतले में जो प्राण रहित था उसमें उसने श्वास फूके। It's a mystery. God has created many organs in the body. और ये बड़ा ही रहस्य की बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य की संरचना जब की है तो उसमें अलग अलग प्रकार के अवयव ऑर्गन्स भी बनाए हैं। And when he put his breath only, these organs began to work all this और time. केवल उसने जब श्वास फूका जीवन फूका तो ये सारी संरचना जो है जो ऑर्गन्स है वो बनना शुरू हो गया। And he created in the image of God. Like और it. उसने हमें मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। So this is a mystery God revealed in the Bible. और ये एक बड़ी रहस्य की बात है जिस रहस्य को परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में उसका खुलासा किया है। And the mystery of woman also. और हम देखते हैं स्त्री का भी जो रहस्य पवित्र शास्त्र हमको बताता है। And nowhere you will find this account how man and woman were created. और कैसा मनुष्य की रचना हुई, स्त्री और पुरुष की रचना हुई, इसके विषय में जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। And how God created woman out of the rib of Adam. और कैसा परमेश्वर ने आदम की फसली से एक स्त्री को बनाया And how they became one. और वे कैसे एक हुए। And then God revealed the mystery of marriage. और उसके पश्चात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विवाह का जो रहस्य है उसका खुलासा भी, उसका भेद भी पवित्र शास्त्र से हमको बताया। The first institution God has created, God has initiated in the Garden of Eden is the mystery of marriage. और विवाह का ये पहला जो संसाधन है, पहला जो इंस्टीट्यूशन है, परमेश्वर ने इसकी रचना की, परमेश्वर ने इसे बनाया है। And he said, man leaves his father and mother and cleaves to his wife, they will become one in flesh. और परमेश्वर ने कहा कि
पुरुष जो अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ एक होगा। So this is a big mystery God revealed about family and about the marriage. और परमेश्वर ने ये बड़ा भेद, ये बड़ा रहस्य जो परिवार का है उसका खुलासा हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। So the marriage we see relationship very much taught in the Bible. और जो विवाह का जो संबंध है पवित्र शास्त्र में बहुत सिखाया जाता है, इसका उल्लेख किया जाता है। So many people don't know the mystery of marriage. बहुत से लोग विवाह के इस रहस्य को जानते नहीं अजीजों। 1 + 1 is 1 in the Bible, in the marriage. और पवित्र शास्त्र में देखते हैं 1 गुणेला 1 होता है। So this is a mystery. ये एक बड़ा रहस्य है। So God wants us to know this mystery of और marriage. परमेश्वर चाहता है अजीजों कि हम इन भेदों को जानें जो पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। Then mystery of sin. फिर उसके बाद देखते हैं हम पाप का जो रहस्य है, भेद है, वो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। Many people in these days they teach there is no sin, sin is Maya, like that illusion, like that they have opinions. और आज लोग सिखाते हैं कि कोई पाप नहीं है, ये सब माया है। इस विषय में ऐसी शिक्षाएं लोग देते And हैं। even people teach that the man is not as sinful. और लोग इस बात को सिखाते हैं, बताते हैं कि जो इंसान है वो पापमय नहीं है। But Bible is teaching about sin. लेकिन पवित्र शास्त्र तो मेरे अजीजों पाप के विषय में सिखाती है। The mystery of sin is revealed in the Bible. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं पाप का जो रहस्य है, पाप का जो उद्भव है, उसके विषय में बताया गया है। And how man fell into sin. और कैसा जो एक मनुष्य है वो पाप में गिर गया, ऐसा बताया गया है। So God kept Adam and Eve in the Garden of Eden. तो परमेश्वर ने आदम और हवा को जो है अदन के बगीचे में रखा। And He gave them command. और उसने उन्हें आज्ञा दी। He kept 2 trees in the Garden of Eden. और हम देखते हैं कि अदन के वाटिका में उसने 2 पेड़ों को रखा। So in the book of Genesis, we the 3rd chapter, 2nd chapter, 3rd chapter, we see this. और उत्पत्ति उसके 2 और 3 अध्याय में इनका वर्णन हम देखते हैं। So God told you can eat the fruit of the tree of life. और परमेश्वर ने कहा कि जीवन का जो पेड़ का जो फल है तुम खा सकते हो। Eat all the fruits in the garden. और बागीचे में लगे हुए हर एक प्रकार के फलों को आप खाइए। But one tree kept the tree of knowledge and knowledge of good and evil. लेकिन एक जो पेड़ था उस पेड़ का फल नहीं खाना परमेश्वर ने कहा था। So Satan deceived them. इस प्रकार शैतान ने उनको बहकाया। Satan deceived Eve. और शैतान ने हवा को बहकाया। So Eve disobeyed God. तो जो हवा थी उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। And He gave that fruit also to Adam to eat. और उसने उस फल को आदम को भी खाने दिया। So that is the fall of man, the beginning. और यही से हम देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार गिरा। So when they fell into sin, they realized, they were, ashamed of seeing their bodies. Their eyes were open. जब उन्होंने पाप किया तो उन्हें यह स्मरण हुआ कि वह निवस्त्र है। Before that, their bodies were covered with the glory of God. इससे पहले तो परमेश्वर की महिमा से उनका शरीर ढापा हुआ था। But when God, saw them, they were afraid. लेकिन जब परमेश्वर ने उनको देखा तो वे डर गए। So that is the beginning of sin. तो पाप का जो आरंभ है यहाँ से हमें दिख पड़ता Then the है। Bible is very much on sin taught in the Bible. और पवित्र शास्त्र में पाप के विषय में हम देखते हैं परमेश्वर ने सिखाया है। And the origin of sin and the result of sin, it is written in the Bible. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार पाप का उद्भव हुआ है और पाप का परिणाम क्या होगा। And the Bible declares, according to Romans 3:23, there is no difference. All have sinned and comes out of the glory of God. और बाइबल हमको बताती है, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So Bible is declaring the universal fact of sinfulness of man. और बाइबल इस बात की घोषणा कर रही है कि जो मनुष्य की स्थिति है वो किस प्रकार से है। So
see, people don't know the mystery of sin today. आज लोग जानते नहीं हैं ये पाप की बात जो रहस्य है। So God wants to, reveal, this mystery to man. That's why we have to read the Bible. और परमेश्वर ने इस बात की घोषणा, इस बात का रहस्य पवित्र शास्त्र में बताया है, इसलिए हमें बाइबल पढ़ना है। So we see the origin, the work of sin, the result of sin and the punishment of sin all in the Bible. और इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार पाप का उद्भव हुआ और पाप के क्या परिणाम हैं और क्या होगा इसके बाद, यह सब बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। And another mystery, the mystery of languages in the Bible. और बाइबल में हम पढ़ते हैं भाषाओं का जो रहस्य है। Nowhere else we know how these many thousands of languages came into existence. और कोई नहीं जानता कि ऐसे ये हजारों जो भाषाएं हैं, ये बोलियां हैं, ये कहां से आई है। Only Bible reveals the origin of languages. केवल वो पवित्र शास्त्र ही भाषाओं का जो उद्भव है, आरंभ है, उसके विषय में पवित्र शास्त्र में बताती है। When man became proud and he wanted to build a very tall tower reaching heaven and uniting the people. और जब मनुष्य के मन में घमंड आया और उसने एक गुम्बद बनाया कि आकाश से वे बातें करे। Sorry. He wanted to build a United Nations building in those days. और उन दिनों में ऐसा समझिए है, यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग उसे बनाना है। There was only one language. एक ही भाषा थी। So they all want to be in one place. और वो सब एक ही जगह आना चाहते थे। But God's plan is they should spread all over the world. लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि वो पूरे संसार में फैल जाए। So how God confused the languages, the Babel tower. और बाबेल के ये बुरुज के में हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसी गड़बड़ी निर्माण करी। And how they could not understand each language. और कैसे वो दूसरी भाषाओं को समझ नहीं पाए। And that is the mystery. From there people have spread all over the और parts of वहीं the से हम देखते हैं कि लोग दुनिया भर में फैल गए। So today we have many languages even in India. और आज हम देखते हैं भारत में भी कितनी भाषाएं हैं, Thousands of languages. हजारों से भाषाएं हैं। So this is also a mystery. ये एक भेद है, रहस्य है। The origin of tongues, origin of languages. और हम देखते हैं भाषाओं का जो रहस्य कि कहाँ से आई, वो पवित्र शास्त्र हमको बताती है। And then we see the origin of Israel nation. और फिर हम देखते हैं कि इस्राएल का जो उद्भव है, निर्माण है, वो कैसे हुआ। This is also mystery, Israel. ये एक रहस्य है इस्राएल। And we see every day in the papers about Israel today. और आज इन दिनों में इस्राएल पेपर में छाया हुआ है। Though it is a very tiny country, became one of the great, powerful countries in the world today. हालांकि वो एक बहुत ही छोटा सा ऐसा देश है, लेकिन सारे राष्ट्रों में एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है। So many papers, they write about Israel great, how they became great. और बहुत से हम देखते हैं पेपर में कि कैसे वो एक महान देश बना, उसके विषय में लिखते हैं। But many don't know the origin, the mystery of Israel. लेकिन बहुत से लोग इस्राएल के रहस्य को नहीं जानते हैं। How God called Abraham from the city of Ur. और कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर से निकाल कर बुलाया। And he promised him, I will bless you and I will bless your family and you will become a blessing to many nations. और परमेश्वर ने कैसे उसे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और राष्ट्र जनक तुझे बनाऊंगा। So he said your seed will become a blessing to the whole world. और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरी संतति पूरे दुनिया के लिए, संसार के लिए आशीष का कारण होगी। So what is that seed? Seed of the Jewish people came out of him. और वो संतति कौन है? वो ये यहूदी लोग हैं। And we see, Isaac, Jacob, Joseph, all the history began about Israel nation. और उसके पास से बाद हम देखते हैं याकूब, इसाक, और ये सब यहाँ से इतिहास का आरंभ होता है। So it's a big subject, history of Israel. और इस्राएल का इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है। Past, present, future is revealed in the Bible. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं भूतकाल और भविष्यकाल, ये सब वर्णन किया गया है। People should read, now actually in these modern days about Israel. और इन दिनों में लोगों ने इस्राएल के विषय में पढ़ना चाहिए। Bible is revealing this, mystery in the. और पवित्र शास्त्र इस भेद का खुलासा करता है। So
God is revealing, so many mysteries. So Israel is one mystery. और परमेश्वर ने बहुत से जो भेदों को, जो रहस्य को खोला है पवित्र शास्त्र में, उसमें ये रहस्य इस्राएल का भी पाया जाता है। Then the mystery of kingdom of God. फिर उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य का भेद। God is revealed as the King of Kings and Lord of Lords in the और Bible. परमेश्वर को हम देखते हैं, परमेश्वर को प्रदर्शित राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु करके किया गया। And we see the revelation about the kingdom of God in the Bible. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन दिया गया है। So God is having a kingdom, He is ruling, He is reigning now. और परमेश्वर के पास एक राज्य है और उस राज्य को वो चला रहा है, उसका शासन करता है। And in the book of Daniel it is written, His kingdom is indestructible and nobody can destroy this kingdom. और दानियल के हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि वो ऐसा लिखता है कि उसका जो राज्य है कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ना कोई उसे नाश कर सकता है। So we see many kingdoms in this world. तो बहुत से राज्य हम इस दुनिया में देखते हैं। But there is a kingdom of God, unshakable, nobody can destroy. लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा राज्य है जो कभी हिलाया नहीं जाएगा। So we see the Old Testament and New Testament about the kingdom of God. और पुराने नियम में और नए नियम में हम परमेश्वर के राज्य के विषय में पढ़ते हैं। And Jesus began his preaching like this, kingdom of God is at hand, repent and believe the और प्रभु gospel. यीशु मसीह ने भी आरंभ किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। So Jesus taught about kingdom of God. तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय का रहस्य बताया। And he said to his disciples, seek his kingdom first. और इसलिए उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि पहले तुम उसके बादशाह की खोज करो, And राज्य की also खोज करो। he said how to enter the kingdom of God. और हम कैसे उसके राज्य में, उसके बादशाह में प्रवेश कर सकते हैं, Unless you are इस born- विषय में कहा है। Unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. जब तक तुम्हारा नए सिर से जन्म ना हो, तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। So the kingdom of God is also a very big revelation God has given in the Bible. और परमेश्वर के राज्य का जो रहस्य है हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। So what a wonderful truths God revealed in the Bible. तो प्रियो, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के ये महान सत्य का भेद कैसे परमेश्वर ने उसका खुलासा किया है। And again God revealed the great mystery of plan of salvation. और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस रहस्य का खुलासा किया है कि उसने मनुष्य के उद्धार की योजना बनाई, The redemption of man through Jesus Christ. और कैसे अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य का छुटकारा होगा, इसकी योजना परमेश्वर ने बनाई। So Bible has 66 books. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं 66 किताबें हैं। In all these 66 books we see the main subject of the Bible is man's redemption through Jesus Christ. और इन 600 किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है परमेश्वर की वो योजना कि कैसा मनुष्य का छुटकारा वो करेगा। So plan of salvation is revealed in the Bible. तो हम देखते हैं परमेश्वर ने जो उद्धार की योजना बनाई है मनुष्य की, How you can be saved. कि कैसे तुम बचाए जा सकते हैं। How God made this plan through Jesus Christ. और परमेश्वर ने कैसे इस योजना को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई। So plan of God for salvation revealed in the Bible. तो परमेश्वर की जो योजना है हमारे उद्धार की और छुटकारे की पवित्र शास्त्र में पाई जाती है। And then we see the mystery of Jesus Christ revealed in the Bible. फिर उसके पश्चात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की विषय में जो रहस्य है वो पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। Paul says, mystery of Jesus Christ. और पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो रहस्य है, It was a mystery. प्रभु यीशु मसीह एक रहस्य है। And Paul says God revealed him the mystery of Jesus Christ. और पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह जो रहस्य है वो उसका खुलासा मुझ पे किया है, उसने मुझे प्रदर्शित किया है। What is that mystery? God becoming man. और वो भेद क्या है अजीजों, वो रहस्य क्या है कि परमेश्वर मनुष्य बना। He became a man in Jesus' form.
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समानता में वो मनुष्य बना। So 2000 years ago, God became a man in the form of Jesus Christ. और 2000 साल पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव रूप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धारण करके इस पृथ्वी पर वो रहा। And it was prophesied in the Old Testament. और पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। And all the prophecies were fulfilled in Jesus. और प्रभु यीशु मसीह में सारी भविष्यवाणियां पूरी होती है। And you know, Jesus' life is a unique. और प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो बड़ा ही अलौकिक है। His birth is unique. उसका हम देखते हैं उसका जन्म एक बहुत ही अलौकिक रीति से हुआ है। His life is unique. उसका जीवन बड़ा रहस्य भरा है। His miracles are unique. और उसने जो चमत्कार किए हैं वे बड़े अलौकिक है। And his teachings are unique. और उसकी शिक्षाएं भी बड़ी अलौकिक है। And his death is unique. और उसका मृत्यु भी बड़ा अलौकिक है। And his resurrection is unique. और उसका पुनरुत्थान भी बड़ा अलौकिक है। And his ascension into heaven is also unique. स्वर्ग में जाना भी बड़ा अलौकिक है। So this mystery of Jesus is revealed in the Bible. तो प्रभु यीशु मसीह का जो भेद है, जो रहस्य है, वो पवित्र शास्त्र में उसका उल्लेख किया गया है। So God revealed this mystery of Jesus. You and I should know totally the life of Christ. और परमेश्वर ने ये भेद जो प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए उसका खुलासा किया है कि हम ये यीशु मसीह के विषय में जाने। So we see many revelations, है ना? और इस प्रकार से बहुत से प्रकाशनों को हम देखते हैं। Mystery of living God. परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के विषय में हम देखते Mystery हैं। of creation. और सृष्टि की रचना को देखते हैं। Mystery of angelic beings. और जो स्वर्गदूत है उनका भेद हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। Mystery of Satan. और शैतान के विषय का जो रहस्य है वो पवित्र शास्त्र में देखते हैं। Mystery of, you know, man and woman. और मनुष्य, स्त्री और पुरुष का जो रहस्य है वो पवित्र शास्त्र में देखते हैं। Mystery of marriage. और विवाह का जो रहस्य है उसका उल्लेख हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में। Mystery of sin. और पाप का जो रहस्य है पवित्र शास्त्र में उसका उल्लेख है। Mystery of languages. भाषाओं का हम रहस्य पवित्र शास्त्रों में देखते हैं। Mystery of Israel. इस्राएल का रहस्य हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। Mystery of kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के विषय का जो रहस्य है वो Mystery. पवित्र शास्त्र में देखते हैं। Mystery of the plan of God of salvation. परमेश्वर की जो योजना है उद्धार की, उसका भेद हम देखते हैं। And mystery of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का भेद भी पवित्र शास्त्र में छिपा हुआ है। You know, what a great truths God revealed in the Bible. और कितनी महान सच्चाइयाँ परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में उसका खुलासा किया है। And the mystery of the church. और हम देखते हैं कि जो कलीसिया है उसका रहस्य। So what is the church? How it is growing? What is the future? All these things in the Bible. पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कलीसिया क्या है, वो कैसी बढ़ रही है, उसका भविष्य क्या है। Jesus said, I will build my church. यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। No power on this earth can prevail against it. और कोई भी ताकत इसके विरुद्ध खड़े नहीं हो सकती। Even from the hell cannot prevail it. और दुष्ट की ताकत भी इसके विरुद्ध खड़ी नहीं हो So सकती। Jesus is the builder of the church. तो प्रभु यीशु मसीह ही जो है कलीसिया का निर्माण करने वाला है। And we see in the Bible, you know, the church and present and future also. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं चर्च ये क्या है और भविष्य में क्या रहने वाला है। Church is the body of Jesus Christ. और जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। Church is the temple of God. जो कलीसिया है वो परमेश्वर का मंदिर है। Church is the bride of, you know, Jesus Christ. और कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। This is a mystery. ये सब भेद की बात है अजीजों। So God wants man to know this mystery. और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य इन भेद की बातों को समझे। And then we see the mystery of heaven and hell revealed in the Bible. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं स्वर्ग और नरक का भेद। You know, many people don't know. They say about heaven and hell, but they don't know about heaven and hell clearly. बहुत से लोग स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में इन बातों को वो जानते नहीं हैं। Even other people outside Christianity, they also talk about heaven and hell. और मसीहत के बाहर भी हम देखते हैं लोग स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं। But their idea of heaven and hell is different totally from the idea revealed in the Bible. उनके विषय जो स्वर्ग और नरक का जो कल्पना वो करते हैं
वो पवित्र शास्त्र के विपरीत है। The details are revealed about heaven and hell in the Bible. और एक एक बात जो है स्वर्ग और नरक की, उसका खुलासा एक एक बात पवित्र शास्त्र में किया गया है। Heaven is a place. स्वर्ग एक जगह है, Hell is a place. नरक एक जगह है। And Jesus taught very clearly about these two places. और प्रभु यीशु मसीह ने इन दो जगहों के विषय में सिखाया है। So after you die, where you go? मरने के पश्चात हम कहाँ जाएंगे? So Bible reveals where you go after die. और बाइबल इस भेद का खुलासा करती है कि हम कहाँ जाएंगे। Those who believe in Christ, they go to heaven. और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह स्वर्ग जाएंगे। Those who do not believe, they are going to hell. और जो विश्वास नहीं करते हैं वे नरक में जाएंगे। So heaven is a real place. तो जो स्वर्ग है ये वास्तविक ऐसी जगह है। So if you want to know about heaven and hell, you should come to the Bible. और स्वर्ग और नरक के विषय में हमको जानकारी चाहिए तो हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। Then we see another revelation. और एक भेद की बात हम देखते हैं, The mystery of death and resurrection. कि मृत्यु और पुनरुत्थान का जो रहस्य है। The death is a mystery to so many people. मृत्यु जो है बहुत से लोगों के लिए रहस्य है। You know, people are dying, लोग मर रहे हैं, but they don't know why the death has come into this world. लेकिन ये इस बात को जानते नहीं है कि मृत्यु इस दुनिया में क्यों आई। Holy Bible tells why the death has come into the world. केवल पवित्र शास्त्र इस बात का खुलासा करता है कि मृत्यु दुनिया में क्यों आई। Bible says it is because of sin of man death has come into the और world. बाइबल इस बात की घोषणा करती है मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु का प्रवेश हुआ। Even God told Adam and Eve, the day you eat this fruit you shall die. और आदम और हवा को इस बात को बताया गया था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन मरोगे। And spiritually they are dead immediately. और आत्मिक रीति से वो एकदम मर गए। They lost the fellowship of God. उन्होंने परमेश्वर के साथ जो उनका संगति थी वो खो दिया। Then God told them, because you are made out of dust, one day you will go back to dust. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मिट्टी से बनाए हो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। So we see the mystery of death revealed in the Bible. तो मृत्यु का जो रहस्य है वो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। So today we see the death everywhere. और अजीजों आज हम देखते हैं सारी जगह मृत्यु मृत्यु। It is appointed unto man once to die after judgment. और बाइबल इस बात को बताती है एक बार मनुष्य का मरना और न्याय का होना तय है। So Bible reveals the mystery of death. तो मृत्यु का जो रहस्य है वो पवित्र शास्त्र उस भेद का खुलासा करता है। Romans 3:6-23, the wages of his sin is death. और रोमी की पत्री उसका 26 अध्याय 23 पद कहते हैं पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो मिलने वाला है वो हमको अनंत काल का जीवन मिलता है। So the mystery of eternal life is revealed. तो हम देखते हैं कि जो Eternal जीवन life. है सदाकाल का उसके विषय में पवित्र शास्त्र हमको बताता This है। is a mystery. ये एक भेद है। You know, you ask many people, after you die, where are you going? आप बहुत से लोगों को पूछिए कि मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाने वाले They हैं? don't know. वे जानते नहीं। They don't know where they are going. वे जानते नहीं कहाँ जा रहे हैं। They have different answers. उनके अलग अलग उत्तर है। But Bible is giving this answer to this question. लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को पवित्र शास्त्र देती है। So after you die, you are going to have eternal life when you believe Jesus Christ. और इस मरने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. क्योंकि बाइबल हमको इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न हो पर अनंत जीवन हो पाए। So the mystery of eternal life is revealed in the Bible. तो हम देखते हैं कि जो अनंत काल के जीवन का जो भेद है रहस्य है वो पवित्र शास्त्र में उसका खुलासा किया And the गया। mystery of the resurrection of body of man. और मनुष्य के हम देखते हैं पुनरुत्थान के विषय में पवित्र शास्त्र बताती है। You know, the other people don't have this hope. ये जो आशा है लोग दूसरे लोगों के पास नहीं है। The believers one day they will rise. और बाइबल बताती है और ये भेद को बाइबल रखती है कि एक दिन हम जो विश्वासी है वे जिलाए जाएंगे। Those who are dead in Christ they will rise again. जो मसीह में मरे हैं वे जिलाए जाएंगे। This body is created by God.
ये जो देह है परमेश्वर द्वारा बनाई गई है, and this body is purchased by the precious blood of Jesus. और इस देह को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा गया है। And he made this body the temple of God. और परमेश्वर ने इस देह को अपना मंदिर बनाया हुआ है। And he sealed this body with the Holy Spirit. और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा इस हमारे शरीर पर छाप रखा है। So physically this body may die, but God has sealed. One day he is going to raise this body. लेकिन हम एक दिन नाशवान हो जाएंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमको बचा कर रखा है। The new bodies God is going to raise people. और एक दिन हम देखेंगे कि एक नए शरीर के साथ हम जागरूक That होंगे। is the mystery Paul is telling. Behold, I will reveal a mystery in 1 Corinthians chapter 15. और पहला कुरिन्ती उसके 15 अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। And the whole chapter, 15th chapter, is the mystery of resurrection. और हम देखते हैं पूरा 15वां जो अध्याय है, हम देखते हैं वहाँ पूरा रहस्य दिया गया है। And we see, the wonderful, resurrection with new bodies, powerful bodies, incorruptible bodies, immortal bodies, all these things we see in this chapter. और हम इस 15वें अध्याय में, पहला कुरिन्ती के 15वें अध्याय में इन सब बातों को देखते हैं कि जो नाशवान है वो अविनाशी को पहन लेगा, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। So what a wonderful mystery. तो कितनी अद्भुत बातें हैं। Then we see the mystery of second coming of Jesus Christ. और अद्भुत बात कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भेद हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। So the mystery of Jesus was revealed 2000 years ago. He came. 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के आने का भेद जो है उसका उल्लेख किया गया है। It was a historical fact. और वो एक ऐतिहासिक बात है। That's why the calendar was divided after Jesus Christ, इसलिए BC and प्रभु यीशु AD. मसीह के आगमन के बाद हम देखते हैं कि AD और BC हुआ है। Now Jesus' second coming is a mystery is revealed in the Bible. लेकिन अब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा जो आगमन है वो एक रहस्य है जो पवित्र शास्त्र This is बताता the है। climax of the whole history. और इस पूरे बाइबल के इतिहास का एक ये महत्वपूर्ण भाग है। History climax ending with the coming of Jesus Christ. और ये जो क्लाइमैक्स है, ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये सब भेद का जो खुलासा है, इसका अंत जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा होगा। So he said, I will come back again. तब उसने कहा कि मैं आऊंगा फिर से, And he is going to come back. और वो निश्चित आने वाला So है। this is a very big revelation revealed in the Bible. और ये बड़ी भेद की बात हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। And people should know this revelation today. और आज लोग इस भेद को लोगों ने जानना चाहिए। And the revelation about the new creation and new Jerusalem. और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस भेद को कि नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, नया यरूशलेम होगा। So God created heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया निश्चित ही। And today the whole, creation is groaning because of sin of man. और हम देखते हैं कि अब ये सृष्टि जो है पाप के कारण करारी है। And Bible says it's waiting for the redemption. और बाइबल इस बात को बताती है कि वे छुटकारे की प्रतीक्षा में है। And one day God is going to bring out a new creation. और एक दिन फिर से एक बार परमेश्वर नई सृष्टि का निर्माण करने वाला है। The new creation, new earth, and new, everything new in the book of Revelation, ending in 21st chapter. प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में हम कहते हैं सब कुछ नया होगा, नई पृथ्वी होगी, इस बात की घोषणा पवित्र शास्त्र करता है। And in that new creation, the city of New Jerusalem, built by God, is coming on this earth. और हम देखते हैं परमेश्वर ने जो नया यरूशलेम बनाया है वो पृथ्वी पर आ रहा है। The great architecture of God is going to come. और परमेश्वर जो एक महान आर्किटेक्चर है वो फिर आएगा। Its details are given in the book of Revelation. और इस विषय में सारी जानकारी हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। So my dear friends, we see, what a wonderful mysteries God, revealed in this book of Bible. और मेरे दोस्तों प्यारो, हम देखते हैं कितनी भेद की बातें, रहस्य की बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। 66 books we have. 66 पुस्तकें हैं। And God wants us to know all these mysteries. और परमेश्वर चाहता है कि ये सब सारी भेद की बातों को हम जाने और समझे। That's why He gave us the Bible in our own language. इसलिए उसने
पवित्र शास्त्र हमारी भाषा में हमको दिया है, so that we may study and understand these mysteries. कि हम इसे पढ़ें और इन बातों को हम समझे। ये खुदा की ये चाहत है। The final revelation we see the judgment of God. और अंतिम जो प्रकाशन पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं वो है न्याय का दिन। God is going to come as a judge of the judges. और हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायियों का न्यायी बनकर आने वाला है। His judgment is, full of righteousness. और उसका जो न्याय है वो पूरा धार्मिकता से भरा हुआ है। And God is merciful also. और परमेश्वर दया भी करने So वाला we है। see Jesus also revealed, as a judge in the Bible. और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी हम देखते हैं न्यायी करके बाइबल प्रदर्शित करती है। So Bible says it is appointed unto man wants to die afterward judgment. क्योंकि बाइबल इस बात की घोषणा करती है एक बार मनुष्य का मरना और न्याय का होना तय है। So all human beings are going to stand before God one day. सारा मनुष्य प्राणी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एक दिन खड़ा रहेगा। That is revealed in the Bible. ये बाइबल इस भेद का खुलासा करती है। So my friends, my dear friends, my brothers and sisters, those who are listening this message, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जितने लोग इन वचनों को आज जो सुन रहे हैं, Bible is a very great book. पवित्र शास्त्र एक महान पुस्तिका है। No book reveals such revelations in the और Bible. कोई भी किताब ऐसे भेदों को, ऐसे रहस्य को बताती नहीं है। And how many of us know these truths? हम में से कितने लोग इन भेद की बातों को जानते हैं? And God wants us also to share this truth with others also. और परमेश्वर ये भी चाहता है इन भेदों को हम दूसरों के साथ बांटें, Because they don't know these truths. क्योंकि ये जो रहस्य भरी बातें हैं, ये जो सच्चाई की बातें हैं, वे दूसरे जानते नहीं हैं। We have the truth. हमारे पास वो सत्य है। Jesus said, I am the truth. यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ, I am the resurrection and life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। He said, I am the way, the truth and life. मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। I am the light of the world. मैं सृष्टि का उजियाला हूँ, प्रकाश हूँ। I am the good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। I am the bread of life. और मैं जीवन की रोटी हूँ। I am the Alpha and the Omega. मैं आदि और अंत हूँ। All these revelations are in the Bible. ये सब भेद की बात पवित्र शास्त्र में पाई जाती है। May God bless all of us. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। Those who are listening this message, जितने लोग इस वचनों को सुन रहे हैं, take out the Bible every day, read the Bible, understand these revelations. रोज अपने पवित्र शास्त्र को निकालिए, उसे पढ़िए और इन भेद की बातों को समझिए। And God made many great men of God write many books about these topics also. और परमेश्वर ने बहुत अपने महान लोगों को खड़ा किया है कि इन भेद की बातों को वे अलग अलग पुस्तिकाओं में लिख सके। God bless you all. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। May the Lord enlighten you through the Holy Spirit. प्रभु आप सबका की मदद करे कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा नया प्रकाशन आपको दे। Pray for me, pray for Reverend Pradeep Saab. और Pastor. हम डॉक्टर अकबर के लिए, मेरे लिए आप प्रार्थना करते रहिए, So that God may use us when we preach the word of God. कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे जब हम उसके वचनों को बांटते हैं। God bless you. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। Let us pray. We can आइए हम प्रार्थना करें। shout a prayer. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि खुदा बाप तूने हमें पवित्र शास्त्र में ऐसे महान रहस्य को दिया है और इन भेदों का खुलासा तूने प्रभु तेरे वचनों में किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Yes, Father. हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारी भाषाओं में तूने हमें पवित्र शास्त्र दिया है कि हम इन भेदों को पढ़ सके, हम इन भेदों को जान सके, हम उस उद्धार को पा सके और तेरे न्याय सिंहासन के पास खड़े रह सके और तेरे बादशाह में हम प्रवेश कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने इन रहस्यों को हमें बताया। आज का वचन हर एक के लिए बड़ा आशीष का कारण। Yes, Father. हर एक जन प्रभु जी इसके द्वारा आशीषित हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर अकबर, उन्हें हम तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। इसी तरह तेरी महिमा और तेरी सेवा के लिए उनका इस्तेमाल कर, उन्हें, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को तो बहुतायत से आशीषित कर प्रभु जी। हम फिर से एक बार तुझे धन्यवाद देते हुए आज के वचन के लिए
दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुनकर कबूल कर। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.